विश्व मोहन इन चीज़ों को उन्होंने समझाया। और एक चीज़, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का जब जिक्र आता है तो आंखें वैसे ही चमक जाती हैं। और हम ये मान के चल रहे हैं आज कि बहुत सारे इस वक्त जो दर्शक देख रहे हैं, आम इन्वेस्टर इस वक्त हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनमें बहुत से ऐसे लोग होंगे जो शायद इस सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड से वाकिफ नहीं होंगे। सरकार खुद ये बॉन्ड बेचती है, आखिर इसके पीछे मकसद क्या है, जरा इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। जरा आसान भाषा में हम इसको आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ महेंद्र लूनिया साहब भी हैं विघ्नहर्ता गोल्ड से। महेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा सीधा सवाल यही है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है क्या, इसको सरकार का इसके पीछे मकसद क्या है, और एक जो सबसे बड़ी चीज होती है कि हमारा जो हम आमतौर पे जब गोल्ड इंपोर्ट करते हैं तो हम जाहिर सी बात है कि जब ट्रेड करते हैं तो हमारा पैसा बाहर जाता है। एक तो सबसे बड़ी चीज यही समझ में आती है कि हमारा घर का पैसा घर में ही रह जाए। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आम निवेशकों के लिहाज से, सरकार के लिहाज से, इस पूरे इंटेंशन को अगर हम समझना चाहें तो वो किस तरह का है? धन्यवाद, आपने मुझे इस मौके पे बुलाया और आपको इस महाकुंभ की भी शुभेच्छाएं, शुभकामनाएं देता हूं मैं। लेकिन अगर अपन सुवर्ण बॉन्ड की अगर बात करते हैं, इसे समझने की बात करते हैं और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की, तो एक सबसे बड़ी चीज समझ के रखिए कि अगर हम 100 ग्राम अगर लेके आ रहे हैं बाहर के देश से, तो इसमें से 30 to 40% हम गहने बना के बेच रहे हैं, या तो फिर अपन एक्सपोर्ट कर रहे हैं फिर से। 70%, 60 to 70% गोल्ड अपने तिजोरी में पड़ा रहता है। उसमें से भी काफी ज्वेलर्स ये मानेंगे मेरी बात कि टोटल इंपोर्ट में से सिर्फ 30% बाहर जाता है, 30% आपके गहनों में जाता है, और 40 to 50% आपके तिजोरी में पड़ा रहता है। ये आपके पूरे लिक्विडिटी को कर देता है, पूरे मार्केट की लिक्विडिटी को खराब कर देता है। तो इससे क्या होता है कि लिक्विडिटी खराब हुई है तो आपके इंटरेस्ट रेट बढ़ने जाते हैं। तो ये सभी टालने के लिए, ये सभी चीजों को टालने के लिए गवर्नमेंट ने 2017 में पहली बार सोवरेन गोल्ड बॉन्ड लेके आए। इससे पहले भी बॉन्ड थे, लेकिन वहां पे ब्याज आपको 0.5% मिलता था। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में आपको 2.5% कहा गया, जो एक बहुत ही अच्छा रिटर्न है। गोल्ड के रेट के साथ साथ आपको 2.5% का ब्याज मिलता है। हर 6 महीने में आपको 1.25% आपके सेविंग अकाउंट में पैसा आ जाता है। तो इससे दो चीजें होती है, एक तो बाहर जाने वाला जो पैसा है अपना, वो बच गया है, तो यहाँ पे लिक्विडिटी मेंटेन हुई है। दूसरी चीज, इंटरेस्ट रेट कम होने में मदद हो जाती है। गवर्नमेंट को पैसा यूटिलाइज करने में मिलता है। 8 साल तक गवर्नमेंट वो पैसा अपने पास यूटिलाइज करती है, विविध योजनाओं में लगाती है, जिसमें से गवर्नमेंट को बहुत अच्छा इंडस्ट्री की ग्रोथ को एक बढ़ावा देने के लिए पैसा मिल जाता है। तो ये सभी चीजें ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने 2017 में अपने सामने गोल्ड बॉन्ड का प्रस्ताव रखा, और जो बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है। अगर आप देखो कि हर बार लोगों को ये आपके माध्यम से, आप जैसे अच्छे मीडिया की जरूरत से ये चीजें समझ में आने लगी है कि गोल्ड हमें अगर फिजिकल में लेना है तो सिर्फ गहनों का लेना है, और अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में जाना है। तो ये चीजें लोगों को समझ में आने लगी है। मैं देख रहा हूँ हमेशा इसके पूरे डेटा पे हमारी नजर है, जो हर साल 30% से बढ़ रहा है। ओके। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की जो ट्रांस आते हैं जी उसमें जी। का इन्वेस्टमेंट। ओके, बिल्कुल सही बात है कि दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है, लोगों की दिलचस्पी भी है, क्योंकि एक तो आपको फिक्स्ड एकमात्र इंस्ट्रूमेंट है गोल्ड का जहां पे फिक्स ब्याज भी आपको मिलता है, रख रखाव का तनाव आपके पास है नहीं, और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से काफ़ी बेहतर विकल्प आपके लिए है। तो ये एक फ़ायदा है, और साथ ही जीएसटी भी आपको नहीं देना है जो फिजिकल गोल्ड में लगता है। लेकिन गोल्ड